प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसे हमने कल प्रभु के वचन को सीखा, उसमें जब हम प्रभु के वचन को पढ़ा था, यिर्मयाह भविष्यवक्ता ये लिख कर दिया है कि यहोवा परमेश्वर वास्तव में परमेश्वर है और जीवता परमेश्वर और सदा का राजा। तो मैंने आपको कल जो दूसरी बात थी, यहोवा जीवता परमेश्वर, वो रोज की रोटी में सिखा दिया। लेकिन आज हम पहली बात के ऊपर ध्यान करेंगे। तो आज के ध्यान के लिए हम विस्तावरण 32 अध्याय उसका 4 वचन। ਉਹ ਚਟਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰਗ ਨਿਆਉਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਰਮੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਹੈ। आमीन। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है। आमीन। यहाँ पे मूसा भविष्यवक्ता प्रभु के साथ चलते चलते उनको एक बात समझ में आया कि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। ध्यान दीजिए, हम जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, ये बात हमको समझ में आना है कि हमारा परमेश्वर सच्चा है और वो सच बोलता है। कभी भी वह झूठ नहीं बोलता, क्योंकि झूठ मनुष्य बोलता है। परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। और उसके साथ साथ जो शैतान है, शैतान आरंभ से ही झूठ बोलता है और झूठ बोलने वालों का पिता करके उनको कहा गया है। तो यदि हमने सत्य परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, तो हमारे हृदय में सत्य आया है। जब सत्य आया है तो फिर हम कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि सत्य परमेश्वर को विश्वास के द्वारा हमने अपने हृदय में लिया है। तो इधर मैंने बताया, मूसा प्रभु के साथ चलते चलते उनको एक बड़ी बात समझ में आया कि परमेश्वर सच्चा है। अभी गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय उसका 19 वचन। गिनती 23:19, नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 19। परमेश्वर इंसान नहीं क्यों झूठ बोले, ना आदम जाया वो पछतावे। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और ना वे आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। आमीन। यहाँ पे बलियाम भविष्यवक्ता, जो प्रभु का नबी था, जो परमेश्वर की आवाज सुनता था, उसको भी पता चल गया कि परमेश्वर मनुष्य नहीं कि वह झूठ बोले, वह तो परमेश्वर है, वह सच बोलता है। ये भविष्यवक्ता को भी चलते चलते पता चल गया कि परमेश्वर सच बोलता है। अभी हम दाऊद के विषय में, दाऊद भी प्रभु के साथ चल रहा था, तो चलते चलते दाऊद को एक बात समझ में आया। भजन संहिता 51 का
6, भजन संहिता कानून का 6, 51 का 6, ज़बूर 52 6। ਵੇਖ ਤੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। बस देख तो हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। आमीन। सच्चा परमेश्वर के विषय में दाऊद लिखता है, हे प्रभु देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। तो हम परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो हमें हृदय से क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। वो सच को क्या कहता है? घर में सच, दुकान में सच, ऑफिस में सच, कलीसिया में सच, गवाही में सच, हर समय क्या बोले? जब सच बोलेंगे तो सच्चा परमेश्वर हमारे साथ खड़ा होगा। आपसे कुछ भी भूल हो गया है, आपको झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं। आप सच बोले, सच बोलने के बाद बोले मुझे दंड दो, मैंने भूल, बात खत्म। उस बात को गवाए ना, नहीं तो प्रभु क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा। प्रभु को आप पर सर रखे, मनुष्य दुखी होता है तो होने दो। अभी दाऊद परमेश्वर के साथ चलते चलते उनको एक बात समझ में आ गई कि वो सच से प्रसन्न होता है। तो उन्होंने फिर क्या लिखा है? भजन संहिता 15 का 1 पढ़िए। साम चैप्टर 15 वर्स 1, ज़बूर 15 दी 1। हे यहोवा, तेरे डेरे ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਟਿਕੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਵਸੇਗਾ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਨੇਕੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮਨੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। आमीन। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है। दाऊद ये लिख कर रख दिया है, हे परमेश्वर, कौन तेरे पर्वत पर बसने पाएगा? कौन तेरे घर में रहेगा? अरे प्रभु के पास बहुत लोग आते हैं भाई, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन प्रभु तेरे साथ बना कौन रहेगा? जो हृदय से सच बोलता है। तो हमें परमेश्वर के साथ बने रहना है तो हमें हृदय से क्या बोलना पड़ेगा? सच बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है। तो जो हमारा परमेश्वर सच्चा है तो हमें भी सच्चे परमेश्वर के साथ चलना है, तो हमें हृदय से क्या बोलना पड़ेगा? सच बोलना पड़ेगा। सो यदि हम सच नहीं बोलते तो प्रभु हमसे प्रसन्न नहीं होता। दाऊद के जीवन में भूल आया, उन्होंने सच बोला, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो हमसे जब भूल होती है हमें हर समय क्या बोलना चाहिए? सच बोलना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा है और सच्चाई से प्रसन्न होता है। प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, इस वचन को आशीष करके दो, ये वचन लोगों के हृदय में कार्य करे। प्रभु, हम सच्चे परमेश्वर के साथ चलते चलते हम भी सच बोलने वाले बन जाए। प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन लीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।